अस्सलाम वालेकुम वरहमत व वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतर हालत में होंगे। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। पिछले ज़माने की बात है कि एक बादशाह की औलाद नहीं थी। बादशाह ने ऐलान किया कि जो शख्स एक रात कब्र में गुजारेगा वो मेरा जानशीन होगा, मेरे बाद वो इस सल्तनत का मालिक होगा, मगर शर्त ये है कि वो सुबह सूरज तुलू होने तक कब्र में ही रहेगा और अपना हिसाब किताब देगा। अगर वो उससे पहले कब्र से बाहर निकला तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। बादशाह बनने के लालच में कब्र में रात गुजारने की ख्वाहिश सब की थी, मगर खौफ यही था कि अगर सुबह तक कब्र में ना रुक सके तो मौत लाजम। इसलिए कोई भी आगे बढ़ने से कतरा रहा था। एक शख्स जिसके पास सिर्फ एक गधा था वो ही उसकी कुल मलकियत थी। जब उसने ये ऐलान सुना तो सोचा कि मेरी तो कुल मलकियत सिर्फ एक गधा ही है, उसका मुझे क्या हिसाब देना होगा। उस शख्स ने फ़ौरन कब्र में रात गुजारने की शर्त को पूरा करने के लिए हामी भर ली और वह कब्र में दाखिल हो गया। कब्र में हवा का इतना इंतज़ाम था कि आसानी से सांस लिया जा सके। मुहाफ़िज़ों ने कब्र को बंद कर दिया और पहरा देने लगे कि ये शख्स वक्त मुकर्रर से पहले बाहर ना निकल सके। जब कब्र में दाखिल हुआ तो फरिश्तों ने हिसाब किताब शुरू कर दिया कि फ़लाँ दिन तुमने गधे को भूखा रखा, लिहाजा उसकी सज़ा 10 कोड़े और 10 कोड़े मारे। इस तरह उसे हर एक जो भी उसने गधे के साथ ज़्यादती की थी उसका हिसाब देना पड़ा और उसकी सज़ा भुगतनी पड़ी। सुबह सूरज तुलू होने तक उसकी हालत सजा भुगतते भुगतते गैर हो गई। जब वह सुबह कब्र से बाहर आया तो लोगों का एक बहुत बड़ा मजमा उसे मुबारकबाद देने के लिए उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही मजमा ने उसे बादशाह का जानशीन बनने की मुबारकबाद दी तो उस शख्स ने भागना शुरू कर दिया। लोगों ने हैरानी से इस तरह भागने की वजह पूछी। कहने लगा, भाड़ में गई बादशाहत, मैं तो एक गधे तक का हिसाब नहीं दे सका, इतनी बड़ी सल्तनत का हिसाब कहाँ से दूंगा। हम सब ने भी अपना हिसाब देना है। याद रहे, ज़िंदगी में जितनी दौलत या जितना माल हमने जमा किया है हमें उसका हिसाब भी देना होगा। मगर प्यारे बहनों और भाइयों, आप घर के सरबराह हैं, मैं आपको बाहसियत सरबराह के आपके हिसाब देना होगा। उसकी तैयारी आज से ही शुरू कर दें। बज़ाहिर महज ये एक मामूली बात लगती है, मगर है बहुत बड़ा इम्तिहान, क्योंकि यह मुश्किल सख्त तरीन वक्त आना ज़रूर है। आपको आसान अल्फाज में सादा सी दावत फ़िक्र है, उस उम्मीद के साथ कि शायद के उतर जाए किसी दिल में मेरी बात, लौट आओ अल्लाह की तरफ, उससे पहले कि लौट जाओ अल्लाह की तरफ। खुशकिस्मत है वो इंसान जिसको वक्त से पहले होश आ जाए और समझ जाए कि दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ़ आजमाइश के लिए है। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, ज़िंदगी कितनी मुख्तसर है पता नहीं। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। या रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम, हमें तौफ़ीक फरमा कि हम दिन और रात की बरसात में हर सात में ऐसा अमल करें जो तेरा पसंदीदा हो, तेरी वज़ा और खुशनवदी वाला हो। हम पर करम और रहम फरमा, हमें दीनियावी मामलात खुश असलूबी से अदा करने की तौफ़ीक अता फरमा। आखिरत में हमारे साथ अफ़ू दरगुज़र और एहसान का मामला फरमा। बेशक तो दरगुज़र करने वाला बड़ा मुसब्बिबुल असबाब अलसमी व अलीम है। या अल्लाह हम सब पर अपना खसूसी रहम व करम फरमा ताकि हम अच्छे मुसलमान बन सकें। या अल्लाह सुबहाना व ताला मुझ गुनाहगार समेत हम तमाम मुसलमानाने आलम को नेकी करने और बुराइयों से बचने की तौफ़ीक अता फरमा। हमें ऐन सिराते मुस्तकीम पर चलाते हुए हम सब का खात्मा बिलखैर फरमा और रोज़े क़यामत सब के नामा इमाल दाहिने हाथ में थमाते हुए मेरे प्यारे रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में जगह अता फरमा। या अल्लाह सुबहाना व ताला हम सब की इस्लाह की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह हमें तौबा की तौफ़ीक अता करके हमारे गुनाहों
گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ الکریم ہم گمراہوں کو راہوں پر لے آ۔ یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے۔ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین و خاتم النبیین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ذات الجلال والاکرام یا اللہ تیرے حضور ہاتھ پھیلائے ہیں تو اپنے فضل و کرم اور رحمت و برکت سے ہماری تمام دعائیں، جائز آرزوئیں، تمنائیں اپنی شان کے مطابق قبول فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام یا الحی القیوم برحمتک استغیث۔ یا لا الہ الا العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔